हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो रीट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मान लीजिए आपका शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा निचोड़ इन 60 क्वेश्चनों के अंदर है। अगर आपने ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छे से कर लिए तो ये मान के चलिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। ठीक है, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा गया है। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था? तो मनोविज्ञान का जो प्रारंभ में अर्थ था वो था आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान सबसे पहले इसको माना गया, फिर माना गया था मन का विज्ञान, जो कि 17वीं शताब्दी में पॉम्पलजी ने माना था। 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान किसने माना था? विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स अली ने माना था। ठीक है, और 20वीं शताब्दी में माना गया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे? वो थे वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनोविज्ञान के प्रारंभ में अर्थ क्या था? इसका सबसे पहले अर्थ था आत्मा का विज्ञान, जो कि कौन सी शताब्दी में स्वीकार किया गया था? 16वीं शताब्दी में किया गया था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ क्या लिया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ लिया गया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसने लिया था? वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन ने। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो किससे बना है? साइकी प्लस लॉगस से। ठीक है फ्रेंड्स, साइकी प्लस लॉगस से बना है वो। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है? तो जो मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति है वो 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई थी। किस शाखा के रूप में हुई थी? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने मनोविज्ञान की एक वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट वहाँ डिटेल से बताए हैं, उसे आप जरूर देख लेना। शिक्षा में मनोविज्ञान अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा देने का प्रयुक्त किसे किया जाता है? रूसो को किया जाता है। ठीक है, निश्चित शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने कब आया? कौन सी सदी में आया था? वो आया था 1920 में। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से। किससे हुई है? यूनानी भाषा से। और यूनानी शब्द कौन कौन से थे? साइकी प्लस लॉगस से। मनोविज्ञान की विषय वस्तु है क्या? है मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानव, मन, व्यवहार या मानव पशु दोनों? तो इसका विषय वस्तु है व्यवहार। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लीपजिग नगर में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? तो ये की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। अब फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। कैसे? अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित की गई थी? कब की गई थी? 1879 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ की गई थी? वो जर्मनी में की गई थी। जर्मनी के किस नगर में की गई थी? लिप्जिग नगर में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो कौन था? विलियम वुंट। और फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? जो मनोविज्ञान है वो विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है मनोविज्ञान? विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाला कौन है? पॉम्पलॉजी है। ठीक है, जो 17वीं सदी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना था। किसने माना था? पॉम्पलॉजी ने माना था। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन है वॉटसन का। बहुत मोस्ट है ये डेफिनेशन भी। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये है मैकडूगल का। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1900 ईस्वी में हुई थी। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वॉल्फ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। कौन माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान कौन है? थॉर्नडाइक। और मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? विलियम वुंट को कहा गया है।
मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण संप्रदाय का जनक किसे कहा गया है? फ्राइड है। ठीक है। मनोविज्ञान के संरचनात्मक संप्रदाय का जनक किसको कहा गया है? संरचनात्मकवाद का जनक कहा गया है वुंट को। किसको कहा गया है? विलियम वुंट को कहा गया है। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है। गेस्टोल्टवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा गया है? तो गेस्टोल्टवाद का जनक कहा गया है गेस्टोल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद का संप्रदाय का जनक है कौन है? व्यवहार संप्रदाय का जनक वॉटसन। मैंने जैसे आपको बताया था, वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर तीनों ही व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक हैं। इसमें तीनों ही नाम दे रखे हैं, वॉटसन भी दे रखा है, वुडवर्थ है और स्किनर है। ठीक है। लेकिन इसमें मेन जनक, इसका जनक कौन है? वॉटसन है। इन तीनों ने मिलकर परिभाषा दी, इसको डेफिनेशन को दिया था। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा दी है क्रो एंड क्रोन है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है कॉल सनिक ने। किसने दी है? कॉल सनिक ने दी है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। कहाँ नहीं है? देखिए, मनोविज्ञान का पाठ सुधार में योगदान है, बिल्कुल है। शिक्षा का बाल केंद्रित होना, बिल्कुल मनोविज्ञान का है। शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मनोविज्ञान सैद्धांतिक पक्ष पर बल नहीं देती, मनोविज्ञान देती है व्यवहारिक पक्ष पर बल। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। क्या योगदान है? कि मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा है, बिल्कुल। मनोविज्ञान की नवीन विधियों का खोज है, हाँ जी। पाठ्यक्रम सुधार में, ये तीनों ही कार्य किसके क्षेत्र में आते हैं? मनोविज्ञान के में। तो इसका आंसर क्या होगा? द उपयुक्त सभी। शिक्षा का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है एजुकेशन की उत्पत्ति किस लैटिन से हुई है? किस लैटिन शब्द से हुई है? तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो शिक्षा अंग्रेजी का समानार्थक शब्द अंग्रेजी है, एजुकेशन है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो वो ये उसकी हुई है एजुकेटम से। किससे हुई है? एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ई प्लस डूको। ई प्लस डूको। ई माने अंदर से और डू को माने बाहरी शक्तियों को, अंदर से शक्तियों को बाहर निकालना। ड्यूको शब्द का अर्थ होता है बाहर। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो या अभिभावक हो। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है अनुशासन हेतु, बाल विकास के ज्ञान हेतु, मूल्यांकन हेतु या सर्वांगीण विकास हेतु। तो क्या आंसर होगा इसका? सर्वांगीण विकास हेतु। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है इसकी? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ठीक है, प्रक्रिया में। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा किसकी है फ्रेंड्स? पेस्टोलॉजी की। ये डेफिनेशन भी आपको ये मान लीजिए बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, और याद करने की इसमें से कोई भी एक पॉइंट को आप उससे थोड़ा जोड़ के आप उसे याद कर सकते हो। जैसे प्रगतिशील है तो आप देख लीजिए प्रगतिशील विकास किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। इस तरह से थोड़े से क्लू से लेके आप उस डेफिनेशन को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग किया था रूडोल्फ गोएकल ने। किसने किया था साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग? रूडोल्फ गोएकल ने। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित है। कहाँ पर है भारत में? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? एन सेन गुप्ता ने। किसने की थी? एन सेन गुप्ता ने की थी। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना त्यागी और फिर अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। किसका कथन है ये? वुडवर्थ का।
शिक्षा मनोविज्ञान से जानकारी प्राप्त नहीं होती। किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती? बालक के विषय में होती है, आत्मा के विषय में, स्वयं के विषय में, अनुशासनहीनता के विषय में। तो इसमें आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में क्षेत्र में शामिल नहीं है। बुद्धिमापन, अनुशासन, मूल्यांकन, औद्योगिक अध्ययन। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बुद्धिमापन भी शामिल है, अनुशासन भी शामिल है, मूल्यांकन भी शामिल है, लेकिन औद्योगिक अध्ययन शामिल नहीं है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। किसमें सहायक है? बालक के व्यवहार को समझने में, बिल्कुल। कक्ष की समस्याओं को समझने में, ये भी है। अनुशासन स्थापित करने में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है? किसने कहा है ये? विवेकानंद ने। अंतर्निहित पूर्णता का प्रयोग किसने किया है? विवेकानंद ने। ऐसे आप कोई भी एक की पॉइंट लेकर उस पर डेफिनेशन को याद कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कहाँ पर है? पाठ सुधार में, शिक्षण विधियों के चयन में, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में, उपरोक्त सभी में। पाठ्यक्रम सुधार में भी इसका उपयोग है, शिक्षण विधियों की चयन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में भी इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? इसका महत्व देखिए, विद्यार्थियों को समझने में, बिल्कुल विद्यार्थियों को समझने में किया जाता है, विद्यार्थियों को समझाने में भी किया जाता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में भी किया जाता है, और उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी में किया जाता है। मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नैदानिक परिसर में पैदा हुआ है? कौन सा संप्रदाय है? वो है मनोविश्लेषणवाद। किसका है? मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद किसका है फ्रेंड्स? फ्राइड का। किसने दिया है इसे? फ्राइड ने। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को प्रदान करती है। खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को प्रदान करती है। डेफिनेशन किसकी है? फ्रॉवेल की। जीन पियाजे ने बल दिया है। जीन पियाजे ने किस पर बल दिया है? संज्ञानात्मक विकास पर। मैडम मारिया मंटेसोरी द्वारा दी गई शिक्षण विधि कौन सी है? मैडम मारिया मंटेसोरी दी गई शिक्षण विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, मंटेसोरी विधि। कौन सी विधि है? मंटेसोरी विधि है। किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? फ्रॉवेल है। कौन है? फ्रॉवेल। संज्ञानात्मकता है। क्या है संज्ञानात्मकता? समस्या का हल नहीं। बुद्धि लब्धि, ये भी नहीं है। अपने वातावरण में घटित घटनाओं का ज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? जीन पियाजे को कहा गया है। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। फ्रॉवेल किस देश के निवासी हैं? फ्रॉवेल जर्मनी के निवासी हैं। फ्रॉवेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य क्या है? फ्रॉवेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य है बालक का सर्वगुण विकास करना। ठीक है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर ने। किसने दिया है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत? ब्रूनर ने दिया है। ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि किसने दी है फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने। और डाल्टन विधि दी है मिस हेलन ने। डैक्रोली विधि किसने दी है? डैक्रोली विधि है ओविड डैक्रोली की। और मंटेसोरी विधि तो जैसे आपने अभी देखा था मारिया मंटेसोरी की है। विनेटिका विधि किसकी है? ये है कार्लटन बॉट्सवन की है। एक फ्रेंड्स ह्यूरिस्टिक विधि और है। ह्यूरिस्टिक विधि के कौन है? वो उसका प्रतिपादक है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। डाल्टन विधि का हो गया। विनेटिका विधि का कौन बताया मैंने अभी आपको? वो है इसके बॉट्सवन। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आगे भी अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान की या हिंदी ग्रामर की या राजस्थान की कोई भी वीडियो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।